चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इसमें आज हम एक ऐसे टॉपिक को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा गया है। आप लोग वीडियो के अंदर बने रहिएगा, देखना अभी आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। आज का हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक किस तरीके से निकाला जाता है, ये पूछा जाता है। इसी में जो है फार्मूले दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इसका व्यंजक किस प्रकार स्थापित करेंगे, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो चलिए इन सबको अच्छे से देख लेते हैं। इसके पहले के लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके और आराम से अपने यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक किस तरीके से निकाला जाता है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, हेडिंग क्या है आपकी, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। जो आवेशित चालक है हमारा, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, इसी को हमें समझना है। तो क्या हमने लिखा है, चलिए इसको देखते हैं। पहले सबसे पहले हमने लिखा है किसी चालक को पूर्णतया आवेशित करने के लिए किया गया कार्य चालक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। भाई मान लीजिए कोई हमारे पास कोई चालक है, उस चालक को अगर हम पूर्णतया आवेशित करते हैं, ठीक से उसको आवेश दिया जाता है, तो उस आवेश को देने में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है और यही जो कार्य हम करते हैं ये उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। समझ में आई बात की नहीं? भाई कोई आवेश चालक है, तो चालक को अगर हम पूर्णतया आवेशित करते हैं, ठीक से आवेशित करते हैं, तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं? जैसे कोई किसी को कुछ दे रहे हो, कह रहा आप नहीं लेंगे तो जबरदस्ती दोगे, मेहनत करोगे उसके पीछे, नहीं ले ही ले, जबरदस्ती दोगे तो जबरदस्ती दे दोगे तो भाई उसके अंदर कुछ ना कुछ तो गुस्सा भर ही जाएगा। तो वही जो गुस्सा भर जाता है, तो इसे यहाँ पर है किसी चालक को जब आप आवेशित करते हो तो आवेशित करने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है और यही कार्य जो है उसके अंदर जो है ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। बस यही बताना है भाई, संचित हो जाता है, जिसे चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यही चालक की जो है स्थितिज ऊर्जा होती है। तो अब इसी को और डिटेल में अगर देखा जाए तो इसको आप कह सकते हैं कि जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है, भाई कोई हमारा चालक है और सबसे पहले उस चालक को जब आवेशित करते हैं तो आराम से आवेश को ग्रहण कर लेगा। भाई जब उसके पास कोई चालक था, उस पर कोई आवेश नहीं था, तो आप जब आवेश तुरंत लगाओगे तो लेना शुरू कर देगा। भाई कोई नो आवेश नहीं था तो ले लेगा, आराम से ले लेगा। तो वही कहा गया कि जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो प्रारंभ में आवेश सरलता पूर्वक प्रवेश कर जाता है। भाई जब उसके अंदर कोई आवेश नहीं था, तो आप जब आवेशित करते हो तो आसानी पूर्वक जो है आवेश जो है ग्रहण कर लेता है। किंतु थोड़ी देर बाद की बात करो, किंतु बाद के आवेश समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण के कारण चालक में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। अरे शुरुआत में उसके पास कुछ नहीं था, आवेश देना शुरू किया, दंड से ले लिया। अब जब अकेले कुछ हो गया तो वो भी मुंह फुलाएगा, कहेगा अब क्या करेंगे। तो अब पहले से उसके पास आवेश आ रहा है, जब आपने दिया तो ले लिया, शुरुआत में नहीं था ले लिया, और लेने के बाद अब वो जो दोबारा दोगे तो लेगा, तब तो दिखाएगा लो भैया पहले ही समझ लेके रखा है। तो वही कहा गया कि बाद में जब आप, लेकिन बाद में समान प्रकृति के आवेश उसके पास मौजूद, अरे जो आवेश देता हो पहले से मौजूद है तो लेगा कहां से। तो समान प्रकृति के आवेश होने के कारण फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव होने लगता है। समझ में आया कि नहीं? तो वही लिखा है किंतु बाद के आवेश समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण के कारण चालक में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। भाई शुरुआत में आवेश नहीं होता है, ले लेता है, बाद में जब उसके पास हो जाता है तो जो बाद वाला जाता है तो अब सेम टाइप का होने के कारण वो रिपल्सन करने लगता है, प्रतिकर्षण करने लगता है। तो वही लिखा है जिससे प्रवेश कराने के लिए कुछ कार्य करना। अब तू जबरदस्ती ठूसा चाहा तो ले भैया ले, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि वो प्रतिकर्षण बल भी लगा रहा है सेम होने के कारण, तो आपको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है और यही किया गया कार्य जो होता है चालक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? नहीं समझ में आया? अरे मान लो भाई हमारा चालक है, चालक में आप आवेश आपने देना शुरू किया तो पहले खाली रहा, तो जब खाली था तब ये इसने ले लिया, आराम से ले लिया। अब जब इसके पास हो गया तो रिपल्सन करना शुरू कर दिया, प्रतिकर्षण करना शुरू कर दिया, और जब प्रतिकर्षण शुरू कर दिया तो अब इसको जबरदस्ती अंदर जाने के लिए इस पर कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता।
और जब कार्य करोगे तो यही कार्य जो होता है इसमें ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो चलिए देखते हैं कार्य कैसे किया जाता है। तो आप बताएंगे चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य। तो भाई चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य जो W होगा, इसे आप बताएंगे W बराबर Q क्या है? चार्ज है, और मल्टीप्लाई औसत विभव। क्या बताएंगे? औसत विभव, यानी जो किया गया कार्य होगा W बराबर Q गुणे औसत विभव। इतना समझ में आया? अब ध्यान समझिएगा, यदि चालक का प्रारंभिक विभव V1 हो तथा अंतिम विभव, भाई प्रारंभिक विभव V1 होगा तो अंतिम विभव V2 हो, तो भाई प्रारंभिक विभव V1 है, अंतिम विभव V2 है, तो इसका औसत विभव निकाल लो। औसत विभव, भाई इसका औसत विभव क्या होगा? दोनों को जोड़ लो, V1 प्लस V2 अपान 2। ऐसा तो औसत निकाला जाता है। औसत निकालने में जितने लोगों का निकालना होता है उनको जोड़ लीजिए, उतने नंबर से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको पता है भाई, आप जानते हैं, क्या जानते हो? V1 बराबर 0 और V2 बराबर B मान लो। भाई V2 में पहले स्टार्टिंग में विभव 0 था, बाद में जो विभव हुआ वो B हो गया। इसको उठा के यहाँ रखोगे तब आपका मिल जाएगा औसत विभव। क्या बन जाएगा भाई? 0 प्लस V अपान 2 या V अपान 2 आ जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? इतना आपका आ गया। आगे ध्यान समझिएगा भाई, ये आपका औसत विभव V/2 हो गया। समझ में आया? इसको उठा करके यहीं पर रख देते हैं। तो हमारा W बराबर किया गया कार्य भाई Q पहले ही था, औसत विभव V/2 हो गया, तो ये आपका बन गया भाई 1/2 है, QB हो गया। क्या हो गया? अरे 1/2 हो गया, QB नहीं हुआ। अरे 1/2 QB बगलिया बगलिया तो रहेगा, यही तो निकल के आएगा। एक फार्मूला आपको यहाँ मिल गया, किसका? किया गया कार्य W बराबर। एक चीज आप बहुत अच्छे से जानते हो, Q बराबर CB होता है। क्यों? नाम सुना है ना? Q बराबर CB सुना है कि नहीं सुना है? अच्छे से सुने हो। तो अगर हम U बराबर, भाई जो काम करते हो यही तो ऊर्जा के रूप में संचित होता है, तो इसी को U लिखा जाएगा। तो U बराबर 1/2 QB। भाई यही किया गया कार्य जो है यही ऊर्जा के रूप में संचित होगा, तो U बराबर 1/2 QB हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब ध्यान सुनिए, Q की वैल्यू CB है। क्या है? तो 1/2 यहाँ CB, B से B स्क्वायर बन जाएगा। अरे B मिला के B स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? तो ये आपका एक फार्मूला यहाँ पे मिल जाएगा। क्यों? ये भी फार्मूले तो बना भाई, U बराबर 1/2 CB स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, सबकी जरूरत पड़ेगी। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा भाई। भाई आपका U बराबर 1/2 QB है, यही तो है ये वाला। फिर से पीछे चलते हैं, पीछे से थोड़ा और लेके आते हैं, ये वाला फार्मूला फिर से लेते हैं। अब की बार ये Q बराबर जो CB है, Q बराबर क्या है? CB। अब की बार V निकाल लेते हैं, तो V बराबर Q अपान C हो जाएगा। क्यों? ऐसा कुछ बनेगा? V बराबर Q अपान C हो जाएगा ना। तो थोड़ा इनको और ठीक कर लेते हैं, तो इसको उठा करके इस V की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तब हमारा U बराबर क्या हो जाएगा? अरे इसको V की वैल्यू Q अपान C रखेंगे ना, तो 1/2 तो पहले है, Q है ही है, और V की जगह पे Q अपान C आपने रख दिया। क्यों? ऐसे रखेंगे तो हमारा U बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपान C बन जाएगा। आराम से बन जाएगा ना। चलो एक स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला ये भी आपको मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो इतने फार्मूले आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे, तो ध्यान समझिएगा भाई। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा जो होती है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा U, चालक को दिए गए आवेश जो आवेश Q दिया जाता है, तथा चालक का विभव जो V होता है, तथा चालक की धारिता यानी जो C होता है के अनुक्रमानुपाती होता है। भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे तो C है धारिता है, V विभव है, आवेश Q है, सब जो है एक दूसरे स्थितिज ऊर्जा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? याद नहीं होगा, कुछ नहीं करना है भाई, जो कार्य करते हो वही ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो आवेशित करने में किया गया कार्य W बराबर Q गुणे औसत विभव होता है। अब ये औसत विभव क्या है?
तो भाई चालक को प्रारंभिक विभव V1 होगा, थोड़ी देर बाद जब चार्ज पा जाएगा तो V2 हो जाएगा। तो यहाँ पर औसत विभव बराबर V1 प्लस V2 अपान 2 हो जाएगा। तो ये आपका V1 बराबर स्टार्टिंग का विभव 0 होगा, थोड़ी देर बाद वाला V हो जाएगा। तो औसत विभव निकालोगे तो V अपान 2 आ जाएगा ना, ये 0 होगा तो V अपान 2 हो जाएगा। इसको उठा के इसी W पे रख देंगे, तो W बराबर Q गुणे V अपान 2, तो ये बन जाएगा 1/2 QB। एक फार्मूला यहाँ निकल जाएगा। और थोड़े और सुनिए, Q बराबर CB आपको बहुत अच्छे से पता है, तो ठीक है, पता है तो ये जो Q लिखा है इस Q पे CB रख देंगे। लो हमारा फार्मूला U बराबर, और यही जो आपका कार्य है यही ऊर्जा के रूप में रुकता है। ठीक, तो U बराबर 1/2 QB जो है ये बन जाएगा U बराबर 1/2 CB स्क्वायर। अरे ये वैल्यू उठा के यहाँ जब रखोगे तो ये बन जाएगा ना। अब आप जानते हैं U बराबर 1/2 QB यही वाला है। अब इस पर क्या करते हैं कि Q बराबर CB है, अगर हम V बराबर Q अपान C बना दें तो यहाँ पर जो V लिखा है यहाँ रख दे Q अपान C, तो यहाँ रखेंगे तो बन जाएगा फार्मूला U बराबर 1/2 Q गुणे Q अपान C। तो और ठीक करोगे तो 1/2 Q स्क्वायर अपान C हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं? तो वही कहा गया किसी आवेशित चालक को स्थितिज ऊर्जा जो होती है तो चालक को दिए गए आवेश, चालक का विभव तथा चालक की धारिता के अनुक्रमानुपाती होता है, किसी न किसी रूप में अनुक्रमानुपाती होता है। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये आपका आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा इस तरीके से अलग अलग इसका फार्मूला निकाला जाता है। एग्जाम में आपके फार्मूला दे देते हैं, कहते हैं इसका व्यंजक स्थापित कीजिए, ऐसे निकाला गया है। और साथ में वैसे भी जो है हेडिंग करके पूछा गया। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2016, 20, 23 इस तरीके से कई बार जो है कई बार जो है पूछा गया है। तो उम्मीद है कि फिर इस बार आएगा, तो आप लोग इसको अच्छे से इस तरीके से समझ लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास किसी नए टॉपिक के साथ।